सो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस ईफा बाई प्रजापति सर। बेटा, अभी तक हमने यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग के 5 वीडियो आई थिंक अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा चैनल पर नया आया है प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको केमिस्ट्री के रिगार्डिंग न्यू वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक हमने कंप्लीट कर दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी, ओवरलैपिंग हो गया और हाइब्रिडाइजेशन का कांसेप्ट भी हमने अच्छे से उसमें क्लियर कर दिया है। आज आगे चलेंगे। पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि बेटा अपना टारगेट रहेगा नीट में 2026 जो अभी आने वाला है 180 से 180 पूरे मार्क्स लेकर आएंगे और जेई में 100 to 100 एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। बात क्लियर। दूसरा, 30 दिसंबर तक जेई और नीट दोनों का सिलेबस कंप्लीट सिलेबस मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो बने रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए और डेली एक नई वीडियो के साथ नए जोश के साथ अच्छी सी नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए आज चलते हैं नेक्स्ट। हम पहले जानते हैं कि वैलेंस जो बॉन्ड थ्योरी है वो फेल क्यों हुई है और फिर न्यू थ्योरी क्यों आई है केमिकल बॉन्ड में। ठीक है, देखिए, जब हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी तो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें कुछ चीजें छुपाई, उसने हमसे कुछ चीजें छुपाई। क्या? उसने कुछ चीजों का एक्सप्लेन नहीं किया। पहला, डज नॉट एक्सप्लेन, ये इसकी लिमिटेशन है। क्या चीज है? लिमिटेशन। डज नॉट एक्सप्लेन नंबर 1 क्या चीज? कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नंबर 2 बॉन्ड एंगल नहीं बताया। एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग था उसके बीच में बॉन्ड एंगल नहीं बताया। नेक्स्ट, थर्ड, उसने शेप के बारे में भी कुछ नहीं बताया। शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में भी कुछ नहीं बताया। फोर्थ, रिपल्सन के बारे में कुछ नहीं बताया। ऑफ एटम्स, एटम्स का रिपल्सन है उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो अब इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कलर, मैग्नेटिक नहीं, बॉन्ड एंगल, शेप और रिपल्सन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक न्यू थ्योरी आई जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, देखिए क्या बोला गया उस थ्योरी में। कौन सी थ्योरी है ये बच्चों? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ओके, ये एक न्यू थ्योरी है जिसका नाम VSEPR, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, क्या कहा है इसने? दिस थ्योरी कंसीडर repulsion between atoms and lone pairs। लॉन पेयर्स और एटम्स के बीच में रिपल्सन को इसने क्या किया? कंसीडर किया। ओके, और क्या बताया इसने? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप को कंसीडर किया। और क्या किया इसने? बॉन्ड एंगल को किया, बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए बच्चों, मैं आपको आज मॉलिक्यूल दिखाने वाला भी हूं, शेप भी बताऊंगा और उनका एंगल भी बताऊंगा। तो कुछ पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपको सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लेते हैं ये 3 पॉइंट उसने एक्सप्लेन किए अच्छे से।
सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं रिपल्सन फैक्टर। रिपल्सन फैक्टर इस थ्योरी ने क्या बोला कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। ओके, लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा, और सबसे कम जो रिपल्सन है वो होगा बॉन्ड पेयर में। ठीक, तो हम कुछ मॉलिक्यूल से सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। बेटा नीट जेई दोनों में रिपल्सन फैक्टर आ जाता है कि बताइए कि अकॉर्डिंग टू रिपल्सन थ्योरी, तो रिपल्सन ऑर्डर बता दीजिए। सबसे पहले लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर रहने वाला है। बात क्लियर? देखिए, अगर एक एग्जांपल स्टार्टिंग करते हैं हम कहां से, हम करते हैं BeH2 से। सारी प्रॉपर्टी की बात करेंगे इसमें कि एंगल क्या रहेगा, शेप क्या है। ठीक है, देखिए पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन मैंने एक तरीका सिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में। जो भी बच्चा नया है प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए और उसमें हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक लिखी हुई है और उसको अप्लाई कीजिए। देखिए बेटा, एक बेरिलियम है और 2 हाइड्रोजन है। यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेरिलियम के? एटॉमिक नंबर 4 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। और यहां एक हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 के कितने हो गए? 2। तो टोटल कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? टोटल हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर आया तो हम इसको डिवाइड कितने से करते थे? 2 से। 2 ने 4, 2 से 2 टाइम्स 2 आया। इसका मतलब ये ऑर्बिटल्स है, और अगर ये ऑर्बिटल्स है तो Hb हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? S और P। और बात क्लियर? अगर ये sp है तो बच्चों इस थ्योरी के अकॉर्डिंग sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है, Hb क्या आती है? हाइब्रिडाइजेशन sp, तो ज्योमेट्री जो मॉलिक्यूल की रहने वाली है वो रहेगी लीनियर। और क्या रहेगी? लीनियर। और लीनियर का स्ट्रक्चर जो बनेगा वो बनेगा BeH। बात क्लियर? दिस इज द BeH2। क्या इसका एंगल रहेगा? दिस इज द एंगल रहेगा 180। किसका रहेगा? 180। तो हम कह सकते हैं कि sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है तो ज्योमेट्री लीनियर, और एंगल कितना? थीटा कितना? 180। और शेप क्या रहेगी? शेप क्या रहेगी? वो भी लीनियर। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? अभी मैं आपको BeH2 दिखाने वाला हूं। दिस इज BeH2 मॉलिक्यूल्स। बच्चा दिख रहा है? BeH2 मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा होगा। ओके, दिस इज बेरिलियम, these two are hydrogen, और this is linear molecules. This is linear molecules BeH2। बोलो बात क्लियर रहेगी? अगर इन दोनों के एंगल की बात करें हम तो कितना? 180। बोलो बात क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम एक मॉलिक्यूल और लेता हूं मैं। मॉलिक्यूल लिया बच्चों हमने CO2। चेक करते हुए कार्बन सेंट्रल एटम हुआ और ऑक्सीजन 2 है। हाइब्रिडाइजेशन पहले निकालते हैं हम। ओके, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 इंटू 2 कितना हो गया? 12। और बेटा टोटल कितने हो गए? 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। और इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज्यादा और 56 के बीच में आ रहे हैं तो डिवाइड 8 से। 16 डिवाइड बाय 8, दिस इज 2। इसका मतलब इसमें फिर से 2 ऑर्बिटल है, एक S और दूसरा P। बोलो बात क्लियर? चलो, sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है
तो बेटा ज्योमेट्री क्या बताई थी मैंने अभी, क्या बताई थी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या बताई थी, दिस इज लीनियर। और लीनियर ज्योमेट्री क्या बनेगी, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, बिकॉज कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, ऑक्सीजन कितना बनता है, 2, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हुआ, लीनियर। एंगल कितना, 180, बोलो बात क्लियर, दिस इज ज्योमेट्री लीनियर, एंगल कितना, 180। इसको भी मैं आपको दिखाता हूं, देखिए दिस इज CO2 मॉलिक्यूल्स, क्या आपको दिख रहा है, CO2, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये दिख रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो दिस इज अ लीनियर। हम इसको भी ऐसा रख सकते हैं, दिस इज लाइक दिस, बात क्लियर, दिस इज लीनियर मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज CO2, COO, दिस इज CO2। एंगल कितना बच्चों, डबल बॉन्ड से यहां बॉन्ड से बॉन्ड का एंगल लगाइए 180, दिस इज 180, बोलो बात क्लियर। अच्छा एक बात और बेटा, प्लेन में कितने एटम हैं, 1 2 3, तीनों प्लेन में है। देखिए कैसे बताते हैं प्लेन में, कि अगर मैं इसको यहां पर रखता हूं ऐसे ही, तो तीनों ही एटम मेरे इस बोर्ड पर आ जाते हैं, अटैच हो गए, क्योंकि ये एक प्लेन हुआ और ये प्लेन है, तो हम कहेंगे दिस इज प्लेनर। बात क्लियर रहेगी, बात क्लियर रहेगी, ठीक है। तो आपको कंफर्म हुआ, दिस इज CO2। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे हमने एक मॉलिक्यूल्स लिया CH4, दूसरा मॉलिक्यूल्स NH3 और तीसरा मॉलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। पहले हम CH4 की बात करते हैं, कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम है, एक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, इसका कितना 1 × 4 = 4, और टोटल कितने हो गए, टोटल हो गया 4 + 4 = 8 अगर आया तो बेटा डिवाइड कितने से करेंगे, 8 / 2 = 4, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए। तो बच्चों 4 अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या लिखेंगे, sp3, एक s और 3p, तभी तो होंगे 4। अब जब भी Hb अगर sp3 आता है तो उसकी ज्योमेट्री जो रहने वाली है वो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, इसको TD बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल होती है बच्चों ऐसे, लाइक दिस, मतलब दिस इज अबव द प्लेन और दिस इज बिलो द प्लेन, ठीक, और दिस इज इन द प्लेन, दिस एंड दिस इन द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, this is above the plane, ठीक। अगर मैंने टेट्राहेड्रल बनाया तो बेटा एक कार्बन मैंने सेंटर में रखा और 4 हाइड्रोजन, ठीक। चलो इसकी बात करते हैं, पहले आगे की बात बाद में करेंगे। NH3 पहले इसमें कोई लॉन्ग पेयर है या नहीं वो चेक कर लेते हैं जरा। कार्बन हमारा फैक्टर है 4 और 4 सराउंडिंग में है, तो 4 - 4 0, इसलिए लॉन्ग पेयर नहीं है। इसकी बात करते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रहेगा और 3 हाइड्रोजन, इसके 5 और 1 × 3 = 3, टोटल कितना हो गया 5 + 3 = 8, डिवाइड कितने से 2 से, 2 से किया तो 4, तो दिस इज आल्सो sp3। क्या इसकी ज्योमेट्री भी यही रहेगी क्या, यस, अगर sp3 आती है तो ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल, मतलब TD, और TD ऐसे बनता है, इसका मतलब लॉन्ग पेयर पहले निकालिए इस पर, बेटा फैक्टर कितना आएगा 4,
सराउंडिंग में एटम कितने? 3, कितना आएगा? 1। इसका मतलब एक लोन पेयर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये नाइट्रोजन, यहां एक लोन पेयर, इधर H, इधर H, इधर H। और बात क्लियर? वाटर पर आओ, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 into 2 equal to 2, टोटल कितने हो गए बेटा? 8। 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 को डिवाइड कितने से करेंगे? 2 से 4। 4 आया तो हाइड्रोजन sp3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और बात क्लियर? लॉन पेयर निकालिए, कितना फैक्टर आया था? 4। सराउंडिंग में एटम कितने? 2, कितना आया? 2 आया। इसका मतलब ये बनेगा तो टेट्राहेड्रल, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही, 2 लॉन पेयर दिखाओगे और 2 हाइड्रोजन दिखाओगे। बोलो बात क्लियर? अब करते हैं बच्चों थ्योरी को अप्लाई, ठीक है? ध्यान से देखो। सपोज करो CH4 टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। इसमें पहला पॉइंट कि प्लेन में एटम कितने एटम में प्लेन में? मुझे पता है ये दोनों तो आउट ऑफ प्लेन है। एक बार मैं आपको टेट्राहेड्रल दिखा देता हूं। दिस इज टेट्राहेड्रल, ठीक है? दिस इज टेट्राहेड्रल। देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे रखता हूं तो हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, CH4 है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, क्योंकि कोई भी लॉन पेयर नहीं है। 1 2 3 ये तीनों प्लेन में रहेंगे, बट दीज टू, दिस इज द आपकी साइड है, अबाउट द प्लेन, ये मेरी साइड है, तो दिस इज बिलो द प्लेन। मतलब 3 एटम इन द प्लेन और 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन। बात क्लियर? तो हम इसमें लिखेंगे स्टीडी में क्या आएगा इसमें कि इसमें 3 एटम इन द प्लेन और 2 एटम आउट ऑफ द प्लेन। ओके, आउट ऑफ द प्लेन। बात क्लियर रहेगी? इस वाले में बात तो ये भी है, इसमें कितने प्लेन में है? एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, 2 एटम इन द प्लेन, 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये तो बेटा एटम है ही नहीं, तो कितने एटम? केवल 2 एटम इन द प्लेन और 2 एटम आउट प्लेन। ठीक? वाटर की बात करें तो ये दोनों इन द प्लेन भी हो सकते हैं और आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकते हैं, ठीक है? चलो, अब ये मॉलिक्यूल मैंने ऐसा क्यों दिखाया भाई? ये मॉलिक्यूल ऐसा क्यों नहीं है? ये मॉलिक्यूल ऐसा हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगी, ऐसा हो जाए। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों बना टेट्राहेड्रल? बिकॉज, क्योंकि बच्चों इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये दोनों रिपल्सन की वजह से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इन्होंने इसको ऐसे एडजस्ट किया कि मिनिमम रिपल्सन हो सके। तो ये जो एंगल मिला बेटा हमें CH4 में, ये एंगल मिला 109। कितना मिला? 109। हम बोलेंगे दिस इज 109.28। बात क्लियर? बात क्लियर? 109.28। अब इस मॉलिक्यूल में लॉन पेयर का और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ये तो बॉन्ड पेयर हो गया, ये लॉन पेयर हो गया। अच्छा, पहले अभी इसी की बात करते हैं बेटा, कितने ऐसे एंगल हैं इसमें जो मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है? कितने एंगल भी दिख रहे हैं बेटा? हाउ मेनी 109 एंगल? कितने एंगल? देखो, 1 2 3 एंगल से हो गई, 4 5 और एक ये 6। ध्यान रखना 4 नहीं है, इसमें है 6 एंगल। कितने एंगल? 6। तो हम लिखेंगे 6 एंगल। 6 थीटा है इसमें 109.28 की, और दिस इज परफेक्ट टेट्राहेड्रल। शेप क्या है इसकी?
परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप क्या बेटा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल शेप रहेगी इसकी। शेप क्या है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, परफेक्ट टेट्राहेड्रल। अब इस पर आते हैं हम, ठीक है। ये तो आप लोगों को देख लिया। NH3 देखिए, दिस इज लाइक दिस, ओके, दिस इज लाइक दैट। ये क्या बेटा, हमने बनाया NH3, ये एक लॉन पेयर दिखाया लाइक दिस, 3 हाइड्रोजन मैंने दिखाई। अब जब इनमें रिपल्सन होगा तो बेटा एंगल टेट्राहेड्रल का परफेक्ट कितना था, 109, है ना। लेकिन अगर इसमें रिपल्सन हो जाए इनमें तो ये इसको स्क्वीज करेगा थोड़ा सा, मतलब नीचे की तरफ प्रेस करेगा, ऐसे करेगा नहीं करेगा भाई, ध्यान से सुनो। देखो ये 109.28 होना चाहिए था। अब लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन है और यहाँ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो ये लॉन पेयर बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेगा, ऐसे। तो ये बेटा इसका इफेक्ट इस पर भी लगेगा, इसका इफेक्ट इस पर भी लगेगा। तो क्या ये एंगल 109 से थोड़ा सा ऐसे कम हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, यस। तो इसीलिए इसका एंगल इससे कम होगा बेटा 109 से, और कितना होगा, इसका एंगल होगा 107 डिग्री। ठीक है, क्लियर बात क्लियर, ठीक है। इसकी बात करते हैं वाटर की। देखिए पहले हाँ थोड़ा शेप के बारे में और चेक कीजिए थोड़ा सा। देखिए बेटा लॉन एटम कंसीडर करना केवल शेप में, हमें लॉन पेयर से मतलब नहीं है कि तो हवा में दिखेगा भी नहीं, मुझे ये शेप दिखना है। कैसा शेप दिख रहा, बोलिए बोलिए, लाइक एस पिरामिड, लाइक एस पिरामिड, पिरामिड दिख रहा भाई, ठीक है। तो हम कहेंगे दिस इज पिरामिडल, पिरामिडल शेप में है। कैसी शेप, पिरामिडल शेप। बोलो बात क्लियर, बात सुन रहे हैं। अब बात करते हैं हम वाटर की, इसकी बात करते हैं वाटर। दिस इज वाटर, ओके। देखिए टेट्राहेड्रल तो बना था, लेकिन एटम तो 2 ही रह गए, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन रह गए, तो ये लॉन पेयर का रिपल्सन और ज्यादा हो गया। लॉन पेयर का ये रिपल्सन और ज्यादा हो गया। अगर ये रिपल्सन ज्यादा हुआ तो एंगल जो 109 होना चाहिए था वो कितना गया, वो गया और भी कम, क्योंकि इनमें रिपल्सन हुआ, इन्होंने और कम किया, तो ये बैठेगा बेटा 104.5 डिग्री। बात क्लियर। और शेप क्या दिख रही है बेटा इसकी, अगर दोनों लॉन पेयर हटा दूं मैं, ये लोग दोनों लॉन पेयर हटा दिए, वो लोग क्या दिख रहा है, वी दिख रहा है, बेंच शेप, है ना। क्या दिख रहा है बेटा, वी शेप दिख रहा मुझे इसमें, हम क्या बोलेंगे इसको, बेंट शेप। बात क्लियर है, तो दिस इज बेंट। और वी शेप, एंगल भी हो गया, एंगल हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, सारा मॉलिक्यूल हो गया इन 3 का। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों मॉलिक्यूल, बहुत बार एग्जाम में आता है। कभी एंगल आता है तीनों का, कभी हाइब्रिडाइजेशन आता है, कभी ज्योमेट्री पूछी जाती है, कभी शेप पूछी जाती है। बोलो बात क्लियर। आज ये सारा हमने क्लियर कर दिया विद स्ट्रक्चर। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल फिर लेते हैं हम, उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा। एक टेबल भी बनाएंगे हम लास्ट में, ठीक है। देखिए SF4, ठीक है। देखिए फिर से हम इसके सारे प्रॉपर्टी चेक करते हैं बच्चों। सल्फर 1 और फ्लोरीन कितने, 4। एक सल्फर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 7 चौक 28, तो 6 + 28 = 34। डिवाइड करो बेटा 8 से, 8 चौक 32, 2 आए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 को फिर से 2 से, 2 कम 2, टोटल कितना आया ये सम 5 मेरा फैक्टर, इसका मतलब Hb एक S है, P के 3 और एक D रहेगी। और बात क्लियर, sp3d। अब sp3d अगर आई है
तो इसकी जो ज्योमेट्री बनती है, हाइब्रिडाइजेशन तो ये आगे बच्चों, ज्योमेट्री बनती है इसकी टीबीपी, दिस इज लाइक दिस टीबीपी। ओके, क्या नाम है इसका? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कैसे? देखो, दिस इज ट्राइगोनल, बन गया, और दिस इज दो पिरामिड, 1 और दिस इज 2। बात क्लियर? दिस इज टीबीपी। बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मेरे पास ऐसे बहुत, मैंने निकाली R'(3), तो मुझे लॉन पेयर पहले काउंट कीजिए इसमें, क्योंकि इसमें 5 लाइन दिख रही है मुझे, तो 5 आइटम होने चाहिए थे, लेकिन मेरे इसमें कितने हैं? 4 सराउंडिंग है, एक तो सेंटर हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं लॉन पेयर है। लॉन पेयर कैसे निकलता था? फैक्टर 5 माइनस सराउंडिंग 4 इक्वल टू 1 लॉन पेयर इसका मतलब। रखिए, सल्फर, फ्लोरीन, 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 और यहां पर लॉन पेयर। बेटा रिपल्सन होगा इसमें, यहां रिपल्सन और यहां भी रिपल्सन, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। और यहां पर लॉन पेयर, इसको बोलते हैं सीसॉ, सीसॉ शेप। ज्योमेट्री तो बेटा इसकी यही है, टीबीपी, ज्योमेट्री टीबीपी है, बट शेप नहीं है इसकी। शेप क्या है इसकी? सीसॉ शेप है। बोलो बात क्लियर रहेगी? SF4 भी देख लिया। अब देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर और दिखा देता हूं मैं आपको इसका। दिस इज द SF4, ठीक है। देखिए बेटा, ये सल्फर है बीच वाला, ये राउंड पेयर अपना जैसे पहले था, ये क्या है? फ्लोरीन, 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 फ्लोरीन। अब जब लॉन, ये मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए था, लाइक दिस, लाइक दिस, लेकिन रिपल्सन की वजह से मॉलिक्यूल ऐसे हो गया, तो दिस इज लाइक दिस सीसॉ। बात क्लियर? लॉन पेयर हटाओ तो हमें क्या दिखेगा? सीसॉ दिखेगा। बात समझ में आई? दिस इज सीसॉ। तो ये भी मॉलिक्यूल हो चुका है, ठीक है, ये रहेगा सीसॉ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने मॉलिक्यूल ये एक BF3, ठीक, या फिर BH3 करो इसको, बात देखिए, ठीक है। ध्यान सुन लो भाई, बोरॉन और 3 फ्लोरीन। बोरॉन अगर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इसके 3, इसके कितने बेटा? 7 × 3 = 21, टोटल कितने हो गए? 21 + 3 = 24, डिवाइड कितने से? 8 से, 8 से 24, 3 आया, इसका मतलब sp2। अगर Hb sp2 आती है तो जो ज्योमेट्री रहेगी वो बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर? और ट्राइगोनल प्लेनर बनता बेटा लाइक दिस, दिस इज द ट्राइगोनल। बोल बात क्लियर हुई? कितने एंगल बेटा? 120, 120, 120, 3 एंगल है और तीनों 120। कैसे? एक बोरॉन रखेंगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा भी फ्लोरीन। बोल बात क्लियर रहेगी? यस और नो? दिस इज द BF3। इसको भी दिखा देता हूं मैं आपको। दिस इज द BF3 molecule. This is planar because all atom are attached like this. This is the BF3. Clear? तो इसमें जो एंगल दिख रहा मुझे, this is 120, this is also 120, this is also 120। बस क्लियर रहेगी? ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल है। शेप क्या रहेगी इसकी? प्लेनर रहेगी। शेप क्या रहेगी? प्लेनर, ठीक है। 120 एंगल है इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी,
और इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 फैक्टर आया। लॉन पेयर कैसे निकालते हैं? फैक्टर 3 माइनस सराउंड में कितने 3 इक्वल टू 0। सेम BH3 रहने वाला है। और बात क्लियर रहेगी? चलो नेक्स्ट देखिए, लास्ट मॉलिक्यूल है, इसके बाद वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, ठीक है, स्टॉप करेंगे। PCl5 मॉलिक्यूल लेते हैं हम। क्या लेते हैं? PCl5, जो इंपोर्टेंट होने वाला है PCl5। देखिए, एक फास्फोरस और 5 क्लोरीन। फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचो? नाइट्रोजन फैमिली का है 5। इसमें कितने? 7। फ्लोरीन वाला है 5। 7 × 35, तो 35 प्लस 5 इक्वल टू 40, और 40 डिवाइड बाय 8, 8 पंजे 40। 5 आया, 5 के लिए गैस pk3 और ये D। फिर से क्या है? अगर किसी की Hb3D आती है तो ऑलवेज उसकी ज्योमेट्री क्या रहने वाली है? TBP, ट्राइगोनल बाइप्लेनर। कैसे होती है वो? लाइक दिस, अभी बताया था। तो बेटा फास्फोरस सेंटर में रखो, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ठीक है। अब आपको इसमें थोड़ा सा चेक करना है। कैसे? अगर आप ध्यान से देखिए भाई, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। कौन कौन से हैं? दिस A, दिस B, B, B। AA बॉन्ड एक्सियल होते हैं और BB बॉन्ड इक्वेटोरियल होते हैं, ठीक है। ये वाला बॉन्ड A एक्सियल और ये B। कितने एक्सियल है बेटा? 2 एक्सियल हो गए। कितने इक्वेटोरियल है? 3 इक्वेटोरियल हो गए। क्लियर? बॉन्ड एंगल कितना? हर एक इक्वेटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 120। कितने 120 हो गए? 1 2 3 120 हो गए। 3 120 डिग्री एंगल, ओके। अच्छा, एक्सियल में कितना एंगल? एक्सियल में एंगल हो गया 180। कितने हैं? 2 एक्सियल हैं, तो 2 120। बात क्लियर? ये 3 क्या थे? इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल एक्सियल में कितना? देखिए ध्यान सुनिए भाई, ये ऐसे होता है, मॉलिक्यूल दिख रहा है, प्लेनर, ट्राइगोनल, और दिस इज लाइक दिस। बात समझ में आई? अब सुनिए, इसका एंगल 120, इसका एंगल 120, और ये जो इसका एंगल भी 120। इसका और इसका एंगल कितना? 180 एक्सियल, लेकिन इसका 90, इसका 90, इसका 90, और इससे भी 90। इसका मतलब 6 एंगल, 3 इससे 90, 3 इससे 1 2 3 90। बात क्लियर? तो इसका मतलब 6 एंगल 6 जो थीटा है वो एक्सियल इक्वेटोरियल वाले वो कितने? 90। तो टोटल एंगल कितने? 6 2 8 3 11 थीटा है बेटा इसमें। बोलो बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो PCl5 में अगर आपसे पूछे हाउ मेनी एंगल प्रेजेंट इन PCl5? 11। एक्सियल में कितना? 180। इक्वेटोरियल में कितना? 120। एक्सियल इक्वेटोरियल में कितना? 90। बात क्लियर बेटा? मोस्टली जितने भी मॉलिक्यूल थे वो मैंने तुम्हें यहां सिखा दिए हैं विद स्ट्रक्चर, और आपको अज्यूम करा दिया, आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया है, ठीक है। आगे जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे मैं एक टेबल बनाऊंगा और टेबल में आपको सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, ठीक रहेगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नोट्स अच्छे से बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन भी देंगे आपको, PDF मिलेगी लास्ट में आपको क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।